हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आप सभी को सुबह की राम राम, प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। और हमने यहाँ पर सूर्य देव के दर्शन कर लिए हैं और आप भी कर लीजिए। और ये मेरे चैनल की चौथी वीडियो है और लास्ट 3 वीडियो में आप लोगों ने ज़बरदस्त का प्यार दिखाया है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और किन किन टॉपिक्स में वीडियो बना सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें मुझे बताएं, जानकारी दें। मैं कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने की, आप तक जानकारी पहुँचाने की, मोटिवेशन पहुँचाने की और अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी का मनोरंजन करने की। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। इसको हम कहानी के माध्यम से समझेंगे कि आखिर क्या है इस बात का रहस्य क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बकैती की तरफ। ठीक है। तो गाइस, भारत में एक राजा राज्य करते थे। वो अपने मंत्रियों के साथ और अपने प्रजाजनों के साथ और जो भी विद्वान थे उन सभी के साथ बैठकर शास्त्रार्थ कर रहे थे। तो शास्त्रार्थ काफ़ी घंटों तक चला। उन्होंने काफ़ी विषय पर चर्चा करी। तो अंततः मंत्री ने उस शास्त्रार्थ को ख़त्म करके लास्ट में एक बात कही। वो कहते हैं कि महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो महाराज ने कहा, ठीक है भाई, आपकी बात पे हम सहमति देते हैं, मगर हमको साबित करके बताइए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा क्यों होता है। तो मंत्री ने थोड़ा सा विचार किया, फिर कहा कि महाराज, मुझे थोड़ा समय चाहिए है। इस बात को मैं किसी और दिन सिद्ध कर आपको ज़रूर बताऊंगा। राजा मान जाता है। तो दूसरे दिन राजा अभ्यास के लिए, तलवारबाजी के अभ्यास के लिए अभ्यास करने जाता है। तो वहाँ मंत्री भी शामिल होता है। तो अभ्यास करते करते राजा की जो उंगली होती है वो कट जाती है। तो मंत्री राजा से बोलता है कि महाराज चिंता मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा आग बबूला हो जाता है, वो गुस्से में आ जाता है। एक तो मेरी उंगली कट गई और ये बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अनदेखा करता है इस बात को। कुछ समय बाद राजा का जो बेटा होता है वो बीमारी के कारण ख़त्म हो जाता है। राजा बहुत दुखी होता है। राजा मंत्री के पास जाता है। तो मंत्री राजा से बोलता है कि महाराज, व्यर्थ चिंता मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बहुत जोर से गुस्सा आता है और राजा मंत्री को क्या करता है, जेल में बंद करवा देता है। तो जब वो जेल में बंद करवाता है तो मंत्री बार बार कहता रहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद राजा को विचार आता है कि चलो शिकार खेलने जाया जाए। तो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल निकल जाते हैं। तो होता यूँ है कि जंगल में जो कबीला होता है, कबीले के लोग होते हैं, वो राजा को पकड़ लेते हैं। वो एक पूजा करते हैं और राजा की बलि चढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। राजा को ले जाते हैं। अब राजा मन ही मन विचार करता कि काश मैं जंगल ना आया होता, और अब तो मेरी बलि चढ़ जाएगी, मेरा राजपाट कौन संभालेगा, इत्यादि इत्यादि करके राजा परेशान होता है। और राजा की जान तब जाने ही वाली थी। फिर कुछ चमत्कार सा होता है कि राजा की जान बच जाती है। और राजा की जान क्यों बचती है? क्योंकि कबीले के लोग, जो खंडित जो लोग होते हैं, जैसे किसी का उंगली कटी है, किसी की हाथ कटा है, पैर कटा है, ऐसे कटे फिटे लोगों की बलि नहीं चढ़ाते। तो राजा की जान बच जाती है। राजा बहुत खुश होता है। तो राजा जो है मंत्री के पास जाता है और अपनी पूरी घटना बता देता है और पूछता है कि चलो, मैं ये तो मानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैंने तुमको जेल में डाला, तो ये तुम्हारे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो मंत्री फिर बोलता है कि बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा ने कहा कि समझाओ। कहते, महाराज देखिए, आपकी तो उंगली कटी थी और आप शिकार खेलने गए हुए थे। अगर आप शिकार खेलने जाते और मैं बाहर होता जेल से, तो मुझे भी आपके साथ निश्चित रूप से जाना पड़ता। और वो लोग आपको तो छोड़ देते, लेकिन मैं तो एकदम सही हूँ, ना मेरी उंगली कटी, ना मेरा हाथ कटा है। तो वो लोग मुझे पकड़ लेते, मेरी बलि दे देते। इसलिए आपने मुझे जेल में डाला, तो मेरी जान कम से कम बच गई। तब राजा को एहसास हुआ और राजा खुशी से मंत्री को गले लगाता है और कहता है, तुम्हारी बात सही है, जो होता है वाकई में अच्छे के लिए होता है। इसलिए दोस्तों, व्यर्थ चिंता छोड़ो। जो जीवन में घटित हो रहा है उसको घटने दो, क्योंकि जो हम प्लानिंग करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो भगवान की प्लानिंग से बहुत कुछ भी नहीं है। भगवान हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सोच के रखता है।
और जो भी हमारे साथ होता है, लोग उदास हो जाते हैं कि यार कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया, या हमको कोई नौकरी नहीं मिली, या कुछ भी। लोग छोटी छोटी सी बातों पे परेशान होते हैं, तो लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर रखा है ना। तो बस अपनी लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए, और फालतू की चिंता छोड़िए। चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, प्लानिंग कीजिए। और चिंता करने से क्या होता, क्या है, कुछ भी नहीं मिलता है। व्यर्थ में हम टेंशन लेते हैं, और हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, समय भी व्यर्थ होता है, और अंत में कुछ भी हमको हासिल नहीं होता। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी पहले से पता थी या नहीं भी पता थी, तो कहानी कैसी लगी है और वीडियो कैसी है। इसको लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।